हेलो दोस्तों, मैं दीपक सहगल और उपस्थित हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर। एनटीपीसी और ग्रुप डी में जैसा कि आप देखते हैं स्टैटिक्स पोर्शन, माध्य माध्यिका बहुलक, मीन मीडियन मोड से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद रेंज यानी परिसर निकालने के लिए ये सब प्रश्न एग्जाम में बनते ही हैं। तो पिछली वीडियो में हमने माध्य के बारे में बताया था, तो माध्य यानी मीन को अच्छे से समझ गए हैं आप। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं माध्यक और बहुलक। माध्यक का मतलब होता है मीडियन। माध्यक को इंग्लिश में हम लोग मीडियन कहते हैं। माध्यक को क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं। और बहुलक को क्या कहते हैं? तो मोड कहते हैं। बहुलक को क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। तो हम लोग माध्यक को देखते हैं। अभी माध्यक क्या होता है उसको अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। माध्यक यानी मीडियन। मीडियन माध्यक, देखिए मीडियन को हिंदी में माध्यक कहते हैं। और माध्यक का मतलब देखने से ही लग रहा है क्या? माध्य मतलब कि बीच वाला वैल्यू। माध्यक का मतलब क्या होता है? लिख सकते हैं आप, ठीक बीच वाला वैल्यू या मान। ठीक बीच वाला मान होता है माध्यक का मतलब। बस इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। मीडियन, माध्यक यानी ठीक बीच वाला मान। अब हम इसको दो टाइप का क्वेश्चन देखेंगे और वही दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला देखेंगे क्वेश्चन 3, 5, 6, 7, 5, 8। इसका माध्यक निकालना है तो क्या करेंगे? तो माध्यक निकालने के लिए आपको क्या करना है? फर्स्ट काम करना है। फर्स्ट काम क्या है? तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में सजा देना है। तो आरोही और अवरोही में हम लोग बचपन में ही पढ़े हुए हैं, तो फंसना नहीं है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम ही जान लीजिए। आरोही क्या है? छोटा है, 3 अक्षर का है। अवरोही क्या है? 4 अक्षर का है। तो ये छोटा है ना, यानी छोटा से बड़ा की ओर, छोटा से बड़ा की ओर। आरोही का मतलब क्या हो गया? 3 अक्षर का है, छोटा है, यानी छोटा से बड़ा की ओर। और अवरोही क्या है? 4 अक्षर का है। तो 4 क्या है? इससे तो बड़ा है। तो इसको क्या करना है? बड़ा से छोटा लिखते जाइएगा। आरोही का मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा। और अवरोही का मतलब होता है बड़ा से छोटा। इसको इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो यहां पे क्या करना है आपको? आरोही क्रम में सजा देना है। तो सबसे छोटा कौन है इसमें से? 3 है। फिर देखेंगे तो 5 है। फिर देखिए एक और 5 है। फिर क्या है? तो 6 है। फिर 8 है और उसके बाद 9 है। 3, 3, 6, एक 7। एक और कुछ छूट गया है, 7 है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में सजा दिए। जब सज गया आरोही क्रम में तो क्या करना है? ठीक बीच वाली संख्या देखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पूरी संख्या कितना है? 7 को नंबर है। तो 7वें नंबर में क्या करना है? 3 इधर काट दीजिए, 3 इधर काट दीजिए। तो बीच वाली संख्या कौन हो गया? 6 हो गया। बीच वाली संख्या क्या हो गया? 6 हो गया। तो सबसे पहले 3 बात याद रखेंगे तो आप माध्यक वाला क्वेश्चन को गलती नहीं करेंगे। पहला कि ठीक बीच वाली संख्या होता है इसका वैल्यू। जो भी डाटा दिया रहेगा उसको आरोही क्रम में सजा दीजिएगा, छोटा से बड़ा। और उसके बाद क्या करेंगे? बीच वाले वैल्यू को चुन लेंगे। और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन यही है 12, 35, 11, 7, 9। तो क्या करेंगे? इसको सबसे पहले आरोही क्रम में सजा देंगे। तो 7 है, 9 है, 11 है, 12 है और 35 है। तो क्या हो जाएगा? फिर बीच वाली संख्या सज गया। बीच वाली संख्या इधर काट दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा
बीच वाली संख्या कौन? 11। तो इस प्रश्न का 11 आंसर हो जाएगा। अब देखिए, तो एक चीज आप देखें कि हम विषम संख्या में ले रहे हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका निकालना है, इसका निकालना है माध्यक। तो आप क्या करेंगे? तो इसका माध्यक निकालना है तो इसको पहले अरेंज करिएगा। तो 5 कितना बार है? 2 बार। 7 है, उसके बाद एक यहाँ पे 3 था, 3 पहले रख दिए। 3 5 5, 3 5 5, उसके बाद 7 हो गया और 12 और 99 हो गया। तो 3 और 3 6, एक 7, 3 और 3 6 और एक बच रहा है हमारा 8। अरेंज हो गया। अब क्या करेंगे? बीच वाली संख्या चुनेंगे। तो बीच वाली संख्या कौन हो जाएगा? तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर? तो इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए और 3 इधर कटा, 3 इधर कटा, बीच का आंसर आ गया। एक चीज आप देख रहे होंगे, ये विषम संख्या में सवाल दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। जब विषम संख्या में सवाल दे रहा है तब तो आसानी से आप 3 इधर कर दिए, बीच वाला निकाल लिए। लेकिन ये डाटा जो है सम संख्या में रहेगा, यानी कि 6 8 10 रहेगा संख्या नंबर। तो क्या करेंगे आप? तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, एक सवाल को लेते हैं। सवाल ये है 3 3 6 1 7, एक और ले लीजिए। हाँ, अब हो गया ये सम संख्या में, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कैसे बनाना है? तो फिर वही तरीका है, इसको भी अरेंज कर दीजिए आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में। तो 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 पहले हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, उसके बाद 19 हो जाएगा और 35 हो जाएगा। 3 3 6 2 8। तो फिर आप वही तरीका लगाएंगे, ठीक बीच वाली संख्या चुनने चलते हैं हम लोग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया है। तो 4 4 अगर काट देंगे तो क्या बचेगा? 0। तो आंसर 0 हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तब क्या करना है आपको? 3 3 काटना होगा। तो यहां पे देखिए 3 इधर काट दीजिए और 3 इधर काट दीजिए। तो बच गया कौन? 2 गो, 8 और 9। 3 और 3 को काट दीजिए तो बीच में बचा 8 और 9। अब डाउट है कि आंसर कौन होगा, तो ये याद रखना है m + n/2, मतलब दोनों को जोड़कर /2 कर देना है। माध्यक है ना, तो 17/2 यानी कि 8.5 क्या होगा? इस प्रश्न का माध्यक हो जाएगा 8.5। क्या किए हम लोग? इसको आरोही क्रम में सजा दिए। उसके बाद क्या किए? तो 8 गो संख्या था, तो हमको डाउट हुआ कि कौन होगा। तो 3 गो इधर और 3 गो इधर काट दिए, तो बीच वाला कौन बचा? 8 और 9 बचा। तो 8 और 9 को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिएगा, तो इसका माध्यक आ जाएगा इस प्रश्न का। इसको मीडियन कहेंगे। एक और प्रश्न लेते हैं सम संख्या वाला। एक 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और ले लिए, बढ़ा दिए हैं 21। कितना हो गया ये नंबर? 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या करेंगे? तो फिर वही तरीका, इसको सजा दीजिए। तो सजाइएगा तो सबसे छोटा कौन है? तो 10 है। अब कौन है? 11 है, 12 है, 16 है, 17 है, उसके बाद कौन है? 21 है, उसके बाद कौन है?
25 है, 99 है, और सॉरी 81 है, पहले 81 है, उसके बाद 99 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और छूट रहा है कोई, 19 छूट गया है, तो 19 को लिख दिए। पूरा हो गया 10 संख्या। तो हमको चुनना क्या होगा, बीच वाली संख्या। तो 5 5 को काट देंगे तो फिर आंसर तो 0 आने लगेगा, जो कि गलत है। तो हमको कितना काटना होगा, 4 4 को। तो 4 को इधर काट दीजिए और 4 को इधर काट दीजिए, तो क्या बच गया, 17 और 19 दोनों को जोड़कर बाई 2 कर दीजिए। तो 36/2 कट गया, तो 18 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का माध्यक हो जाएगा। तो इस प्रकार आप माध्यक निकाल लेंगे एग्जाम में, और ये पूछता ही है, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहां से जरूर पूछेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं बहुलक की ओर। माध्यक को हम लोग देख चुके हैं, और हम लोग अब देखेंगे बहुलक को। बहुलक, जिसको हम इंग्लिश में मोड कहते हैं, मोड कहते हैं। बहुलक, इसका अर्थ क्या होता है, तो लग रहा है बहु मतलब बहुत सारा, यानी डाटा में हमको क्या देखना है, जो ज्यादा बार आया है वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ज्यादा बार आने वाली संख्या, आने वाली संख्या, बस इस चीज को खाली याद रखिएगा। माध्यक का मतलब क्या याद रखिएगा, बीच वाला, बीच वाला माध्यक का मतलब। और अगर विषम संख्या में दिया है, जैसे 19 को लेटर नंबर दिया हुआ है, तो आप तो आसानी से 9 9 तोड़ दीजिएगा, बीच वाला हो जाएगा। 20 को जब दिया हुआ है तो क्या कीजिएगा, 10 10 तोड़िएगा तो आंसर तो नहीं आएगा। तो 9 और 9 हटा दीजिए, तो बीच वाला बच जाएगा, 2 को 9 9 18, बीच में 2 को बच जाएगा, और दोनों को जोड़ के बाई 2 कर दीजिएगा, माध्यक आ जाएगा। लेकिन बहुलक मतलब क्या होगा, ज्यादा बार आने वाली संख्या। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 5 7, 5 हो गया, 4 11 5 9 13। तो इसमें आपको सजाने उजाने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको क्या देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो ज्यादा बार आया है। तो 3 को देख रहे हैं तो 3 तो एक ही बार है। 5 को देखिएगा तो 1 2 3 बार, 5 आया है 3 बार। अब आगे देखिए, 7 एक ही बार है, 5 एक ही, 4 एक ही बार है, 9 एक ही बार है, 13 एक ही बार है। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 आया है 3 बार, तो इसका बहुलक क्या हो गया, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 3 मत लीजिएगा, 3 बार आया है, इसी कारण तो 5 आंसर हुआ। बहुलक का मतलब होता है बहुत बार आने वाली संख्या, ज्यादा बार आने वाली संख्या। तो इस प्रश्न का आंसर 5 हो जाएगा, बहुलक। अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करना है। करा इसका बहुलक ज्ञात करें। बहुलक ज्ञात करें, तो करना क्या है, देखना है कि कौन सी संख्या है जो ज्यादा बार आया है। 17 को देख रहे हैं अगर, तो 17 आया है 1 2 बार। 27 देखेंगे एक ही बार है। हाँ 15 आया है ज्यादा बार लग रहा है, 15 1 2 2 ही बार है, ये भी आंसर तो ये दोनों नहीं होगा। आगे देखते हैं, 15 2 ही बार था, 17 2 ही बार था, 16 18 एक ही बार है, 21 एक ही बार है, 16 लग रहा है। 16 को देखते हैं तो एक बार यहां है, 2 बार और एक 3 बार, 16 आया है 3 बार। तो अर्थात इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 16 हो जाएगा, इस प्रश्न का बहुलक हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अब हम लोग माध्य माध्यिका बहुलक तीनों देख चुके हैं। तो मेरी इच्छा है अब क्या करें, थोड़ा सा हार्ड में, जैसे कि ट्रिगो। तो ट्रिगो में बहुत तकलीफ होता है, प्रॉब्लम होता है, और उम्मीद करता ट्रिगो आपको बहुत बेस्ट तरीका से बताएंगे। तो ट्रिगो का हम एक ट्रिकी सेशन शुरू करते हैं, और ट्रिगो को जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।